हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे है एंड आज जो है हम जो वीडियो ये बना रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने पिछले हफ्ते क्या किया, मार्केट ने क्या किया, और अब आने वाले हफ्ते में मार्केट जो भी करेगा उसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले कल की क्लोजिंग सभी को पता ही है, और मार्केट ने पिछले हाफ एन आवर में किस तरीके का चाल चला जिससे ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस हिट कैसे कराए जाते हैं, वो मैंने कल वाले वीडियो में आपको क्लियरली समझाया था। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात यहाँ पे करेंगे कि अब एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है एंड व्हाई मार्केट इज बिहेविंग इन सच अ वियर्ड मैनर। बिकॉज आप एक लंबे समय से अगर आप देखो तो मार्केट इज नॉट अ ट्रेडेबल राइट नाउ। इसमें कैसा है कि अगर आपने कोई पोजीशन ली, इंट्राडे आपको प्रॉफिट आ गया, देन वो प्रॉफिट आपका, नहीं तो फिर यू हैव टू वेट। चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो कैश डिलीवरी हो, जो भी हो। लेकिन जैसे आपका ये व्यू बनेगा कि यहां से ये स्टॉक गिरेगा या यहां से ये स्टॉक भागेगा, स्टॉक जो है उल्टी चाल ही चलता है, खास करके जहां पे आप मंदी कर रहे हो। 120-30 के पी रेशियो पे स्टॉक जो है 8-8% रैली कर रहा है। आई मीन दिस इज समथिंग विच इज, इतना सा भी ये जो है कहते हैं ना, मानने लायक नहीं है बात। जैसे कि सीमेंस हुआ, उसका अगर आप पी रेशियो देखो, इट इज अबव 100। जबकि नॉर्मली टेक्निकली अगर आप देखो तो 30-40 का पी होता है, तब स्टॉक में सेलिंग आती है। यानी कि 30-40 के पी रेशियो पे स्टॉक में एक मंदी का पोजीशन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर 100 के पी पी रेशियो पे चलो, अगर वाकई में 100 का पी रेशियो हुआ है और स्टॉक गिर नहीं रहा है, तो कम से कम 8-8% भागना, 5-5% भागना, दिस इज समथिंग विच इज लिटरली वियर्ड। और इसके ऊपर क्या ही कोई ट्रेड लेगा। एनीवेज, पिछले हफ्ते में हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स में बाय ट्रेड लिया था, कुछ स्टॉक्स में सेल ट्रेड लिया था। तो क्या है क्या नहीं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। 42.50-60 के आसपास रेनो का शुगर मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ था, डिलीवरी में दिया हुआ था। स्टॉक ने 51 की हाई बनाई, ये आप सभी को पता ही है। उसके बाद में मैंने बंधन बैंक बंधन बैंक का एक बाय ट्रेड दिया हुआ था 196 पे, और इंट्राडे ही जो है स्टॉक ने 202 का 202 या 202 पॉइंट समथिंग कुछ हाई बनाया, एंड वी बुक्ड इंट्राडे ओनली। उसके बाद में मैंने एसआरएफ का ट्रेड दिया था, बाय ट्रेड 2338 पे, 2338 पे मैंने बाय ट्रेड दिया था। अब क्योंकि वो स्टॉक था तो बाय बाय लेवल पे ही था, एंड इट वाज अबाउट टू गो अप। लेकिन हुआ ऐसा कि नेक्स्ट डे जो है, पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गया या क्या, कुछ व्यू में कुछ गड़बड़ी आ गई, क्या हो गया, मैंने जो है वो स्टॉक को भाव टू भाव निकलवा दिया। किसी का किसी ने 10 रुपए कम में निकाला, किसी ने 8 रुपए कम में निकाला, बट मोस्टली फ्लैट ही हम लोग निकल गए। और उसके बाद उसके 1 घंटे बाद जो है एसआरएफ ने शूट अप किया और 2400 पार हो गया। 2338 का माल 2400 पार हो गया। 99% आई वॉज डैम श्योर कि ये स्टॉक ऊपर ही भागेगा। बट अब क्योंकि निफ्टी जो है ऐसा बिहेव कर रहा था, और मुझे लगा कि अगर ये निफ्टी थोड़ा बहुत भी अगर गिरता है, देन एसआरएफ माइट कम बिलो 23 और मे बी 2280 70 की तरफ आता है, तो हम वहां पर पोजीशन बनाएंगे। बट ये 2400 तरफ निकल गया, यानी कि मेरा 2450 का, मैंने 100-200 पॉइंट के लिए खेलने का टारगेट दिया था। तो लगभग लगभग जो है 100 पॉइंट के आसपास आप मान के चलिए, 80 60 70 पॉइंट तो हमने गेन किए ही है। हमने नहीं किए, मतलब स्टॉक ने गेन किए हैं, हम तो भाव टू भाव निकल गए थे। उसके बाद में जुबिलेंट फूड मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ था 527 पे,
और उसने हाई बनाया 540 का, 2 दिन में ही बनाया। अब आप इसमें गौर करिएगा, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में सुपर डुपर बेरिश हूँ। मैं दिसंबर के पुट्स दिलवा रहा हूँ लोगों को, जो भी मेरे पर्सनल क्लाइंट्स है, यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी मैं यही कहता हूँ कि आप दिसंबर के पुट्स एक्यूमुलेट करिएगा। और पैरेलल अगर आप देखो तो मैं ये सारे स्टॉक्स में बाय ट्रेड दे रहा हूँ। देखिए, मार्केट अभी ऐसे लेवल पे है कि एनी टाइम इट विल स्लिप, और एंड इट इज गोइंग टू स्लिप। अब वो स्लिप क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस वजह से जो है, अब मार्केट को मंदी पकड़ के रखी है, मंदी को आने नहीं दे रहे, या ट्रैप कर रहे हैं, जो भी है, इसमें जितने भी दिन मार्केट टाइम पास करेगा ऑब्वियसली प्रीमियम डिके होगा। नजदीक के एक्सपायरी का अगर आपके पास में पुट है तो वो आपको कुछ बेनिफिट देगा नहीं। दूर का पुट जो होगा उसकी प्रीमियम भी जो है बहुत कम गलेंगे, गलेंगे नो डाउट। 500 वाला अभी हमारा जो पुट है वो कुछ 460 के आसपास कुछ आया हुआ है, लेकिन 100 पॉइंट निफ्टी गिरेगा वो फिर से 550 की तरफ निकल जाएगा। और दिसंबर है, एंड आई बिलीव के मार्केट जो है अब ऐसे लेवल पे है कि जो बिग प्लेयर्स है दे आर ऑल्सो स्टक। जैसे हम लोग स्टक है, वो लोग भी यहाँ अपर लेवल पे स्टक है। हुआ कैसा कि एक पर्टिकुलर लेवल पे, अब जैसे कि 4 तारीख को मार्केट गिरा, कुछ 21,281 की लो बनाई, और वहां पे एक, वहां से एक बड़ी वाली तेजी आ गई। अब इतना मार्केट फॉल करना और 3-4 दिनों में पूरा रिकवर करना, नाउ व्हाट वाज दिस? इज दिस सम काइंड ऑफ अ स्कैम, और इज दिस सम काइंड ऑफ ट्रैपिंग गोइंग ऑन? अब इसमें ट्रैप कौन हुआ? सेलर ट्रैप हुआ या बायर ट्रैप हुआ, या फिर जो बिग प्लेयर्स है, जो जो बड़े नाम है, उनके नाम ट्रैप हुए? बिकॉज ऐसी मूवमेंट आई तो हर कोई जो है एक्शन में आ गया कि इस तरीके की मूवमेंट कैसे, इंक्वायरी बिठाइए, ये करिए, वो करिए। तो क्या इमेज पे बात आ गई? इस वजह से मार्केट को 2-3 दिनों में खींच लिया गया और एक नया हाई बना बना दिया गया, ताकि सब कॉम्पेंसेशन हो गया। जो पब्लिक का लॉस हुआ था, एक नया हाई बना के सब वापस, मतलब कहते हैं ना, सब ठीक ठाक कर दिया। तो क्या इस वजह से मार्केट बढ़ी है, या वाकई मार्केट में तेजी है? तो चार्ट पे चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं। वैसे कल आप लोगों ने मैसेज नहीं किया, मैंने बोला था कि आप मैसेज करिएगा, सर्विस को एनरोल करिएगा। ठीक है, अगर कल भूल गए हो तो आज कर कर सकते हैं। देखिए, ये यहां से ये जो टॉप बनाई थी, ये यहाँ पे जो टॉप बनी थी निफ्टी की, 23,338 की, यहां से ये टॉप बना के ये सीधा नीचे आया, और इसने जो है 21,281 की यहाँ पे बॉटम बना दी। अब एक यहां से मतलब ये तो खींचा ही खींचा, ये 1, 2, 3, 4 दिनों में, और ये 5 5 दिनों में मार्केट नया हाई बना रहा है, यानी कि 2,000 पॉइंट 5 दिनों में खींच लिया। ये तो एक अचंभे की बात है ही। दूसरी अचंभे की बात यह है कि, एक सेकंड, दूसरे अचंभे की बात यह है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर तो मार्केट निकल गया, पर उसके ऊपर निकलने के बाद एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। और ये रेड कलर का शूटिंग स्टार, उसके बाद में एक दूसरा शूटिंग स्टार, उसके बाद में तीसरा शूटिंग स्टार, ये एक रेड रेड कलर का, क्या ही कहे अभी इसे, ये तो ये कैंडल को क्या कहेंगे, ये पैटर्न को क्या कहेंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और कल एक ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन। वीकली चार्ट में पिछले हफ्ते एक बड़ा वाला हैंगिंग मैन बना था, जिसको मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट किया नहीं। और ये जो है, इस तरीके का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप गौर करो तो पिछले कुछ दिनों से एफआईआई के जो है पॉजिटिव फिगर्स आ रहे हैं।
DII यहाँ पे कमजोर पड़ा है। DII के उतने पौधे, मतलब वो लोग उतना बाय नहीं कर रहे जितना FII बाय कर रहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो FII है वही DII है, यानी कि अगर आप फॉरेन में बैठ के ट्रेड कर रहे हो तो आप FII बन गए, और वही कंपनी अगर इंडिया में बैठ के ट्रेड कर रही है तो वो DII बन गई। क्या ये है, मतलब पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है, और एक अकाउंट में प्लस बता रहा है, दूसरे अकाउंट में माइनस बता रहा है, ऐसा सीन है। अब ये क्या है क्या नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे एक अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि पब्लिक को वो लोग कैसे भी करके जो है बाय में घुसाना चाहते हैं, कुछ भी करके, जस्ट गो लॉन्ग इन मार्केट। ये जो है उनके दिमाग में फूंक दिया जा रहा है, और जो भी मंदी की पोजीशन है उसको काट के जो है आप तेजी की पोजीशन बनाइए। और इसलिए जो है FII के फिगर्स भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे होंगे, ताकि पब्लिक के जहन में ये बात आज आ जाए कि जब FII ये लेवल पे पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से भी मार्केट को जो है 2-3 हजार पॉइंट वो लोग ऊपर खींच सकते हैं। 25,000, 26,000, 27,000 तक निफ्टी जा सकती है। कल जिन्होंने भी ये कैंडल को देखते हुए ओपनिंग में शॉर्ट बनाया, ओपनिंग हुआ 443 पे, 443 पे ओपनिंग हुआ, ओपनिंग में जिन्होंने भी शॉर्ट बनाया, एक एक आधे से ज्यादा दिन, 3 बजे तक जो है मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है। 3 बजे के बाद एक कैंडल बनती है, एक नया टॉप बनाती है, 490 की हाई हाई बनाती है। 490 बना है ना, इसमें अपडेट नहीं हुआ है एक्चुअली, 490 की हाई बनी है। 490 की हाई बनाने के बाद में मार्केट फिर से नीचे आ जाता है और क्लोज कहां करता है, 465 पे। तो जब आपको अगर एक नया हाई बनाना था तो 12 बजे क्यों नहीं बनाया, 1 बजे क्यों नहीं बनाया, आपने 3 बजे ही क्यों बनाया? क्योंकि पहली बात, मार्केट ऊपर में बिल्कुल भी सस्टेन करने वाला नहीं है। अगर वो लोग 12 बजे 1 बजे टॉप बनाते और स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस हिट करते, तो जाहिर सी बात है, फ्राइडे है, 3 दिन का छुट्टी है, तो भले स्टॉप लॉस हिट हो गया, 50 पॉइंट ऊपर में और शॉर्ट करेंगे, पब्लिक और शॉर्ट करती। अब 3 बजे स्टॉप लॉस खाना, इसका मतलब ये है कि मतलब फ्रस्ट्रेट हुई पब्लिक, एक फ्रस्ट्रेट हुआ ट्रेडर क्या करेगा, स्टॉप लॉस हो गया, छोड़ दो, जाने दो, मंडे को देखेंगे, मतलब ट्यूसडे को देखेंगे। इसलिए मार्केट ऊपर टिक नहीं पाया, इंस्पाइट ऑफ हिटिंग स्टॉप लॉसेस, मार्केट ऊपर टिक नहीं पाया। अगर वो 480 के ऊपर भी क्लोज करता जो पिछले वाले दिन का हाई था, तो भी मानने में आता कि चलो भाई मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, पर मार्केट इज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग, इतना आप ध्यान में रखिएगा। मार्केट्स आर जस्ट लुकिंग फॉर द बायर्स, उनको जो है बायर चाहिए ताकि वो लोग अपना माल बेच सके, और हमें जो है, हमें भी बायर चाहिए ताकि हम जो है हमारी पोजीशन प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। अब यहाँ पे दोनों ही, ये नदी है और दोनों ही किनारों पर सेलर खड़े हैं, तो माल किसी ना किसी को तो गले में लेना ही पड़ेगा, अब वो लेगा कौन? तो यहाँ पे बात यही बनी है, इस वजह से जो है मार्केट बस ऊपर का ऊपर खींचे खींचे जा रहे हैं कि भाई कभी तो बायर बनेंगे, यू नो। तो इसीलिए जो है कल आपको गिफ्ट निफ्टी भी जो है कुछ 23,500 के ऊपर बता रहा होगा। पॉसिबल है कि ट्यूसडे को मे बी 500, मे बी 550 के आसपास निफ्टी खुले, और अगर उस वक्त मार्केट को बायर मिल गया, इन लोगों को बायर मिल गए, ट्यूसडे इज गोइंग टू बी अ डीप रेड कट, इतना आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ही लोग बायर बायर बनेंगे, जैसे ही लोग बाइंग में आएंगे, ये लोग भर भर के माल बेचेंगे। दिस इज समथिंग, ये आपको जो है अंदाज लगाना इतना इजी आएगा नहीं, आपका इसमें एक्सपीरियंस ही काम आता है। और ये जो है पिछले 10 सालों में जो भी हो रहा है उसी को प्लस माइनस करते मैं ये एक व्यू बना रहा हूँ कि मार्केट्स आर लुकिंग फॉर द बायर्स, एंड अबाउट टू फॉल तो है, मार्केट तो गिरना ही है, डेफिनेटली गिरना है,
तो चलिए, ये मंथ में, जून मंथ में मार्केट कहां तक गिर सकता है? अब देखो, गिरने को तो ये वाली कैंडल की लो भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन ये वाली कैंडल की लो, ये वाली जो कैंडल बनी थी वो एक न्यूज बेस्ड कैंडल बनी थी। ठीक है, अभी ऐसा कौन सा न्यूज आएगा जिस वजह से जो है इस तरीके की कैंडल बने या इस तरीके का फॉल आवे? अब जो इवेंट आएगा वो है हमारा यूनियन बजट, जो जुलाई 22 तारीख को डिक्लेयर होगा। तो क्या 22 तारीख तक मार्केट इस रेंज में चलेगा? जी नहीं। फ्राइडे के दिन नया टॉप बनना, एफआईआई का बाइंग में आना। अब फ्राइडे के दिन टॉप बना है, ऑब्वियसली अगले फ्राइडे तक ये टॉप कटेगा। ये एक थियोरी जो सबके जहन में है वो यहाँ पे काम करेगी नहीं करेगी पता नहीं। फ्राइडे के दिन आखिर के आधे घंटे में सबके स्टॉप लॉसेस खाना। अगर आप, और अब बजट क्योंकि नजदीकी है, तो एक प्री बजट रैली हो सकती है। तो ये सब अगर आप इज इक्वल टू करो, तो रिटेलर के पास एक एक्सक्यूज है मंदी की पोजीशन काट के तेजी की पोजीशन क्रिएट करने का। क्यों? क्योंकि प्री बजट रैली हो सकता है 2500 तक चल निकल जावे। तो ये वो सिचुएशन हो सकती है जहां पे रिटेलर्स कुड गो लॉन्ग एंड मार्केट रैली करेगा, पर वो ऊपर की तरफ नहीं करेगा, वो नीचे की तरफ करेगा। और बजट में अगर कुछ बेनिफिशियल आया तो वहां से जो है मार्केट रिबाउंड कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फील इज, जो रेस्ट ऑफ द जून मंथ है, 29 तक का जो हमारा समय है, एक्सपायरी है ना, 29 या 30 को एक्सपायरी है, तो तब तक जो है, और 10 तारीख जुलाई की या 10 या 15 तारीख तक जो है, मुझे लगता है कि मार्केट को ये लोग गिरा गिरा सकते हैं। और मैं मिनिमम, अगर मैं एकदम कम से कम भी अगर मैं बोलूं, तो मुझे लगता है कि जून एंड तक 22,500 का लेवल वी कैन सी। अभी हम लोग जो है 23,450 पे खड़े हैं, 465 पे खड़े हैं। तो यहां से मैं एक 1,000 पॉइंट, मिनिमम 1,000 पॉइंट का मैं यहाँ पे फॉल बाय जून एंड आना चाहिए। और दिसंबर की पुट लेने का रीजन ये है कि अगर मानो किसी कारण से जो भी फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बजट के बाद आती है, ठीक है, जून के जो हमारे ऑप्शंस है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टॉक ऑप्शंस है। अब मैंने जो आपको अभी जो ये लिस्ट पढ़ाई, उसमें हम लोगों ने सीमेंस पुट भी ऐड किया हुआ है 5,500 का। अब तो वो काफी ऊपर निकल गया है, स्टॉक का भाव काफी ऊपर निकल गया है। फिर हमने जो है हीरो मोटो का पुट ऐड किया है। फिर हमने जो है इसका सीमेंस, हीरो मोटो, और क्या था, बजाज फाइनेंस का पुट ऐड किया हुआ है। तो ये सब जो है हमने पुट्स ऐड किए हुए। अब देखिए, बजाज फाइनेंस वगैरह तो चलो ठीक है, नजदीकी है। सीमेंस थोड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे जुलाई का पुट ऐड किया हुआ है। मैंने लोगों को जुलाई का पुट लेने का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो ठीक है, सीमेंस, ये सब जो है, जो भी जुलाई में स्टॉक में अगर इनकेस कुछ 19-20 होता है, हमारा दिसंबर का पुट जो हमने 400, मतलब 600, 650, या मे भी 500, 550 के आसपास लिया है, उसका जो मिनिमम टारगेट आएगा वो 2,000 का आएगा। उसके ऊपर भी जा ही सकता है, लेकिन 2,000 का टारगेट आप मिनिमम मान के चलिए। और ये आपको मिलेगा अगस्त सितंबर के आसपास। तो सारा लॉस आपका उसमें कवर होना ही होना है। तो आपको इसमें खोना कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से जो है मैंने, और हम लोग तो बेरिश है 22,400। क्यों? क्योंकि 22,400 इज द लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये यहाँ का हाई और ये कैंडल का लो। इसका अगर आप 50% पकड़ो तो यही लेवल पे कुछ बनता है। अब उसके बाद ये लेवल आने के बाद में जो मार्केट इस तरीके का एक वियर्ड मूव दे गया, इसमें जो है मार्केट हमारे बेचे हुए, हमारे जो सेलिंग लेवल था उससे
1000 पॉइंट ऊपर आ गया। पर ठीक है, हमारे पास में सितंबर अपना दिसंबर की पुट्स है, तो हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान हमें सिर्फ इस बात के लिए होना है कि जो भी हमने जून का पुट लिया हुआ है, जो भी स्टॉक रिलेटेड पुट्स है, उसमें हमको निकलने का मौका मिलना चाहिए। तो ऑल टुगेदर आई वुड लाइक टू से कि ट्यूसडे के दिन, अब वो डिपेंड करता है मंडे को बाकी की मार्केट्स क्या करती है। वैसे तो यूरोप मार्केट काफी बेरिशनेस में चल रही है। कल डाउ भी जो है अच्छा खासा गिरा था, लेकिन फिर वो रिकवरी दे गया। ट्यूसडे के दिन डिपेंड करेगा हमारी ओपनिंग के मंडे को मार्केट कैसे बिहेव करती है। अब चलो, जहां पे फिलहाल अभी है वहीं पे भी अगर ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो 510 से लेके 520 30 के आसपास मुझे लगता है कि हाई बनना चाहिए, या उस लेवल पे खुलना चाहिए, और खुलते ही मार्केट विल गिव अप और सीधा ये 300 की तरफ निकलेगा। ट्यूसडे के दिन मुझे लगता है कि एक बड़ा वाला रेड कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट की शुरुआत तो कभी से हो ही चुकी है। बस ये गिरावट की गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ना शुरू हो, अभी तो सिर्फ इंजन ही स्टार्ट हुआ है उसका, तो वो एक ही जगह पे जो है बस शेल्फ दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, मंदी वाली। तो अब मुझे लगता है कि ट्यूसडे से वो गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय जून एंड 22,500 या उसके नीचे मार्केट निकलना चाहिए। सो दिस इज द व्यू फॉर कमिंग वीक। और अब हम जो नई पोजीशन लेंगे वो 22,300 ब्रेक होने के बाद ही लेंगे। ये वाले ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे मार्केट घुसता है, उसके बाद ही जो है हम अग्रेसिवली पुट ऐड करेंगे, एंड नई पोजीशन उसके बाद ही हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बस यही मेरा व्यू है। एंड अब देखते हैं ये कितना सही बैठता है, कितना क्या होता है। पर दिस इज व्हाट आई बिलीव टू हैपन इन द मार्केट। एंड इन बिटवीन जो मुझे बाय ट्रेड मिला, तो वो मैंने बेरिश व्यू होने के बावजूद भी जो है मैंने बाय ट्रेड दिया, एंड इट डिड वेल। खास करके रेणुका शुगर। बस प्रॉब्लम ये हुई कि हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए। 51 का टॉप, मैंने 50 का टारगेट दिया ही था, हम 46 47 पे ही हम निकल गए। और एसआरएफ में मतलब क्या मती मारी गई पता नहीं। पर पर ठीक है, अगर वो नीचे गिरता तो 50 60 पॉइंट का हमें डिफरेंस मिल सकता था, तो उस वजह से मैंने निकलवा दिया था पोजीशन। पर एनीवेज ठीक है, होता है। तो आप लोग भी अगर चाहो तो रेणुका शुगर जैसे और भी कई सारे स्टॉक्स है, बड़े स्टॉक्स है, छोटे स्टॉक्स है, जो वक्त रहते आपको एक अच्छा बाय लेवल देंगे और अच्छा टारगेट बना के देंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली, मैंने आपको हमेशा कहता हूं, आप करते नहीं हो, करते हैं लोग, करते हैं नो डाउट। पर जिनको करना चाहिए, जितनों को करना चाहिए उतने करे तो अच्छा लगेगा। तो आप व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे, आपका नाम मेंशन करिए, आप कहाँ से हो ये मेंशन करिए, और आपको साल भर वाली सर्विस ज्वाइन करनी है या 2 महीने वाली सर्विस ज्वाइन करनी है ये मेंशन करिए। साल भर वाले का चार्ज होगा 8,000 रुपये, और उसमें आपको हर तरह का ट्रेड आता है, साथ में आपको टेक्निकल कोर्स भी सीखने मिलता है। ट्यूसडे से जो है हम जो भी अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं 12 महीनों वाले, उनमें से जिन लोगों को भी जमेगा उनके साथ हम ट्यूसडे से जो है एक सेशन शुरू करेंगे। तो आप लोग भी अगर चाहो तो वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनरोल करिए 12 महीने वाली सर्विस। और जिनको सिर्फ 2 महीने वाली करनी है तो उसके चार्जेस होंगे 3,000 के, और उसमें आपको इंडेक्स ऑप्शन आएगा, सिर्फ ऑप्शन आएगा। इन बिटवीन अगर कुछ लगेगा तो ठीक है, कभी कभार हम जो है उसमें कैश डिलीवरी, मैंने ये रेणुका शुगर का ट्रेड सभी को दिया था। मैंने ये यूनाइटेड बेवरेजेस का जो सेल कॉल था वो मैंने सभी को दिया था। तो ट्रेड दे देता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि बस आपने अगर ऑप्शन पकड़ा है तो ऑप्शन ही करेंगे, पर वो बाद में डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए आपको जो सही लगे यू कैन गो अहेड। आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि आप साल भर वाले में आओ। उसका अगर आप देखो मंथली डिवाइड करोगे तो 666 रुपीज महीने का बनता है।
तो वही आपको साल भर का पूरा कंबाइन करके एक साथ देना है। इसमें आपको कोई इंस्टॉलमेंट या ऐसा कुछ नहीं आएगा, आपको पूरा पेमेंट वन टाइम करना है और 12 महीने तक आप हमारे साथ में जुड़े रहोगे। या फिर अगर आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहते हो तो वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, और आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े रहोगे। साथ ही इसमें जो है सेम आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, आपको टेक्निकल कोर्स वगैरह सब कुछ उसमें आपको आएगा। एंड इसमें जो है आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 12,500 12,500, लेकिन वो 2 कंटिन्यू मंथ में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जिसको जो जमे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ट्यूसडे को मार्केट कैसे खुलता है एंड मंडे को उसके ऊपर किस तरीके का असर रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मंडे को। मंडे को अगर कुछ लगेगा तो आई विल मेक द वीडियो, और एल्स हम सीधा ट्यूसडे को बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जस्ट हैव अ गुड एसोसिएशन, ताकि आपको भी 2 बात सीखने मिले, मुझे 2 बात जानने मिले, एंड ये एसोसिएशन लंबा चले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।